हॉलो ग्रोव एक छोटा सा गांव था जो अपलाचियन पहाड़ियों में गहरे छिपा हुआ था। यहाँ का माहौल इतना शांत था कि समय भी जैसे धीमे धीमे चलता हो। हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी और पेड़ जैसे एक दूसरे से फुसफुसाते हुए पुरानी कहानियाँ सुनाते थे। यहाँ की हवाओं में एक रहस्य था और गाँव वाले अक्सर कहते थे कि जो ध्यान से सुने वो इन रहस्यों को सुन सकता है। एक कहानीकार के रूप में मैं भी इन रहस्यों को जानने के लिए खींचा चला आया था। यहाँ की अजीब घटनाएं और भूतिया आवाजें मुझे आकर्षित करती थी। मुझे लगा इस गांव के बारे में कुछ खास है जिसे जानना जरूरी है। एक ठंडी सी शरद संध्या को मैं द व्हिस्लिंग विलो नामक गांव के एकमात्र तवन में पहुंचा। अंदर का माहौल सुकून देने वाला था, जहां कुछ लोग चुपचाप अपने पेग सिप कर रहे थे। बार के पीछे एक मोटा आदमी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि उसने कई दशकों से एक ही जगह काम किया हो, मुझे देखकर सिर हिलाया। लेकिन मेरी नजर उस बूढ़े आदमी पर थी जो कोने में बैठा था। उसकी आंखें धुंधली चांदी जैसी थी, जैसे उसने जिंदगी का बहुत कुछ देखा हो। वो मेरी ओर मुड़ा और बोला, तुम यहाँ कहानियाँ सुनने आए हो, है ना? मैंने सिर हिलाया और उत्सुकता से उसकी बातों का इंतजार किया। उसने मुझे एजरा व्हिटमोर की कहानी सुनाई। एजरा एक युवा वन्य विशेषज्ञ था जो एक तूफानी रात गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वो अब भी जंगल में कहीं है। उसकी आवाज हवा और पेड़ों के साथ मिलकर गूंजती रहती है। कुछ ने तो यह तक कहा कि उसने खुद को जंगल में समाहित कर लिया था। बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में देखा। क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? उसकी आवाज में एक रहस्य था, जैसे उसने मुझसे कुछ बड़ा पूछा हो। मैंने फिर से सिर हिलाया और वह धीरे से बोला, अगर तुम रात को विलो क्रीक के पास जाओ तो एजरा की आवाज सुन सकते हो। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मुझे यकीन करने का मन हुआ, तो मैंने रात को ही उस दिशा में चलने का फैसला किया। विलो क्रीक के पास जब रात का अंधेरा गहरा हो चुका था तो मैं वहाँ पहुँच गया। पेड़ पूरी तरह से खामोश थे और हवा में एक हल्की सी सिहरन थी। मैं नदी के किनारे खड़ा था और फिर अचानक कहीं दूर से एक आवाज आई, धीरे धीरे लेकिन साफ। वह एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी रहस्यमय सी गूंज थी। जहाँ चुपी रहती है वही सच्ची कहानियाँ मिलेंगी। ये शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। मुझे लगा ये कोई संकेत था, एक पहेली जो अब सुलझानी थी। अगले दिन मैंने फिर से जंगल में कदम रखा और गहरे तक खोज करने का निर्णय लिया। जंगल में कुछ दूर चलते हुए मैंने महसूस किया कि कुछ अलग सा था। मैंने जमीन खोदी और अचानक कुछ ठंडा और धातु जैसा महसूस हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला। ये एक पुराना कंपास था जो अब भी कांपता सा लगता था। ये एजरा का था और उस कंपास में एक खास तरह की शक्ति थी, जैसे वह किसी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। जैसे जैसे मैं एजरा की जिंदगी के टुकड़े बाहर निकालता गया, वैसे वैसे जंगल की खामोशी टूटने लगी। हॉलो ग्रोव का रहस्य जो अब तक गहरे में दबा था, अब बाहर आने लगा था और मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एजरा की कहानी नहीं थी, ये पूरे गांव और जंगल की कहानी थी जो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जब मैं हॉलो ग्रोव से चला तो वहाँ का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। रहस्य अब नहीं थे क्योंकि सच बाहर आ चुका था और मैं जो केवल एक कहानीकार था, अब उस सच्चाई का रक्षक बन चुका था।